हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर का आगाज, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने इंकशाफ किया। सेहत के अहदेदारों का कहना है कि तेलंगाना में आलमी वबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने जुमेरात को कहा कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की वजह से तीसरी कोविड लहर न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क में शुरू हो चुकी है। DPH ने मजीद कहा कि आने वाले हफ्तों में कोविड इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा होगा और लोगों को जल्द अज जल्द एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में हर जगह की तरह इस बात के वाज़ेह आसार हैं कि तेलंगाना में ओमिक्रॉन कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है और हम तीसरी लहर के इब्तिदाई मराहिल में हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों को गुज़िश्ता 2 कोविड लहरों से सबक सीखना चाहिए और इसके मुताबिक ज़ाती एहतियात बरतनी चाहिए। मरकजी वज़ारत सेहत ने जुमेरात को बताया कि हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,154 नए कोरोना वायरस के केसेस और 268 अमवात की इत्तला मिली है। निजामाबाद में एक ही रात के अंदर 11 मकानात में हुई चोरी। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में एक ही रात के अंदर 11 मकानात में चोरी की वारदातें पेश आई। जिले के नंदीपेट मंडल के कुदवानपुर में चोरों ने 11 मकानात को निशाना बनाते हुए नकद रकम, तलाई जेवरात और दीगर सामान की चोरी कर ली। ये अफराद तकरीब में शिरकत के लिए अपने रिश्तेदारों के पास गए हुए थे। ताहम चोरों के गिरोह ने उनके मकानात में खुफल शिकनी के जरिए यह वारदात अंजाम दी। पड़ोसियों ने दूसरी सुबह मकानात को खुला देखकर इनको फोन के जरिए इत्तला दी। बाद ये अफराद वहां पहुंचे। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने CCTV फुटेजेस का मुआयना किया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में अचानक इजाफा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में अचानक इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,023 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 235 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इससे अब तक दर्ज मुकदमात की कुल तादाद 6,81,307 हो गई है। महकमा सेहत ने इस सिलसिले में एक बुलेटिन जारी किया है। गुज़िश्ता रोज 204 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए हैं। रियासत में फिलहाल 3,490 एक्टिव केसेस हैं। साबिक वज़ीर मोहम्मद फरीदुद्दीन की ज़हीराबाद में तदफीन। रियासती वज़रा तारक रामाराव, महमूद अली की हुई शिरकत। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर अक़लियती बहबूद और TRS लीडर मोहम्मद फरीदुद्दीन की आज तदफीन अमल में आई, जिनका गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल हो गया था। वो शहर हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में ज़ेर इलाज थे। राजशेखर रेड्डी के दौर हुकूमत में इनको वज़ीर अक़लियती बहबूद बनाया गया था। उन्होंने राजशेखर रेड्डी की काबीना में 2 मियाद तक वज़ीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद फरीदुद्दीन पहली मरतबा मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की असम्बली के हल्के के लिए असम्बली ज़हीराबाद से मुंतखब हुए थे। इनकी मैयत ज़हीराबाद में रखी गई और बाद नमाज ज़ोहर ईदगाह मैदान ज़हीराबाद में नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन आबाई खबरस्तान में वाक़े मौज़ा हूती में अमल में आई। इनके इंतकाल पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा रियासती वज़रा ने इनको खिराज पेश किया। तेलंगाना में रोज़ बरोज़ सर्दी की लहर में इजाफा। तेलंगाना में रोज़ बरोज़ सर्दी की लहर में इजाफा होता जा रहा है, जिसके नतीजे में अवाम को मुश्किलात का सामना है। बेशतर मुकामात पर सर्दी के साथ कोहरे की घनी चादर भी देखी जा रही है। सुबह 9 बजे तक भी सूरज की शुआएं नजर नहीं आ रही है। 4 मरतबा वैक्सीन लेने वाली खातून कोरोना से हुई मुतासिर। कोरोना से महफूज रहने के लिए 4 मरतबा वैक्सीन लेने वाली खातून कोविड से मुतासिर पाई गई। तफसीलात के मुताबिक रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक 30 साल खातून दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची तो कवायद के मुताबिक इनका कोरोना का टेस्ट किया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई और खातून को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। अहदेदारों ने बताया कि इस खातून ने जनवरी से अगस्त के दरमियान मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना के 4 टीके लिए थे और 15 दिन पहले ही वो इंदौर आई थी। हुकाम का कहना है कि इब्तिदा में किए गए कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई थी, लेकिन जब RT-PCR टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 4 मरतबा वैक्सीन लेने के बावजूद भी कोरोना से मुतासिर होने पर मज़कूरा खातून तशवीश में मुब्तला बताई गई है। महात्मा गांधी को गाली देने वाला कालीचरण महाराज गिरफ्तार। बाबा कौम महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने जुमेरात को कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ रायपुर, पुणे और अकोला में मुकदमा दर्ज किए गए थे। वो महात्मा गांधी के खिलाफ बयानबाजी के बाद से मफरूर था। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला ने गिरफ्तारी के अंदाज पर एतराज़ किया। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने कहा कि कालीचरण के अहल खाना और वकील को उनकी गिरफ्तारी की इत्तला दी गई है। इसे जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। रायपुर पुलिस ने इसे जुमेरात की सुबह 4 बजे खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में किराए के मकान से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कालीचरण ने अपने छुपने के लिए एक कॉटेज भी बुक कराया था। रायपुर पुलिस इसे छत्तीसगढ़ ले जाएगी। मध्य प्रदेश हुकूमत का कालीचरण की गिरफ्तारी पर एतराज़। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पुलिस के जरिए मुलजिम कालीचरण की खजुराहो से गिरफ्तारी के तरीके पर एतराज़ का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत को इंटर स्टेट प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी। कोरोना के मामलों में अचानक तेजी, फौरी इक़दाम किए जाएं। मरकजी हुकूमत की 8 रियासतों को हिदायत। मुल्क में कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क की 8 रियासतों को खत लिखकर कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों पर तशवीश का इजहार किया है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा कि कोरोना बहरान के पेश नज़र फौरी तौर पर एहतियाती इक़दाम किए जाएं।
बंगाल में कोरोना केसेस में इजाफा, सीएम ने कहा हर जगह पाबंदियां नहीं लगा सकते, इससे मईशत मुतासिर होगी। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस में अचानक इजाफा होना शुरू हो गया है। देरियस्ता मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि हर जगह कोविड पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इससे मईशत मुतासिर हो सकती है। ममता बनर्जी जुनूबी 24 परगना के गंगा सागर में मौजूद थी। अगले महीने गंगा सागर में मेला लगने वाला है। ममता बनर्जी ने वाज़ेह किया कि गंगा सागर मेले के दौरान पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या कुंभ मेले के दौरान पाबंदियां लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि हम गंगा सागर मेले में आने वाले लोगों को कैसे रोक सकते हैं। धर्म संसद में इश्तियाल-अंगेज़ बयानात, साधु होने की मजम्मत। हरिद्वार में मुमताज़ धर्म गुरुओं ने धर्म संसद के इश्तियाल-अंगेज़ बयानात की मजम्मत की है। हाल ही में शहर हरिद्वार में धर्म संसद का इनेकाद किया गया था, जिसमें कई मुक़र्ररीन ने इश्तियाल-अंगेज़ बातें कही थी। यहाँ तक कि साबिक़ पीएम मनमोहन सिंह को कत्ल कर देने की धमकी भी दी गई। अब कुछ धर्म गुरुओं ने इश्तियाल-अंगेज़ बयानात की मजम्मत की है। मजम्मत करने वालों में शामिल है महानिर्वाणी अखाड़े के महंत रेवंदरपुरी, जिन्होंने धर्म संसद के रिमार्क्स को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि वो मजहब के लिए नुकसानदेह हैं। शादी के 6 महीने बाद खातून ने दिया बच्चे को जन्म। शादी के 6 महीने के बाद एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया, जिस पर उसके ससुराली रिश्तेदारों ने किरदार पर शक करते हुए उसे घर से निकाल दिया और तलाक के लिए दबाव डालने लगे। खातून ने अदालत से रुजू होकर जो हकीकत बताई, उसे सुनकर सब चौंक गए। ये वाक़या रियासत मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। मुकामी ललिता और सुनील की मई के अवाखिर में शादी हुई और खातून ने दिसंबर में एक बच्चे को जन्म दिया। शादी के 6 महीने बाद बच्चा होने पर ससुराली रिश्तेदारों ने कहते हुए इसे ताना दिया कि ये बच्चा सुनील का नहीं है और खातून को इसके माँ बाप के घर भेज दिया गया। तलाक का नोटिस रवाना किया गया। खातून के राब्ता कायम करने पर सुनील ने भी साफ कह दिया कि वो इस बच्चे का बाप नहीं है। पुलिस ने इनकी काउंसलिंग की। खातून ने बताया कि शादी से पहले ही इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम हो गए थे और इस बात को जानते हुए ही जल्दी शादी की गई। अदालत ने कहा कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा और बच्चा इसका होने का तस्दीक पर इसे जेल भेजा जाएगा। सुनील ने कबूल कर लिया कि बच्चा इसका ही है और ससुराली रिश्तेदार खातून को बच्चे के साथ घर वापस ले गए। जब तक पुलिस माफी नहीं मांगती, तहरीक जारी रहेगी, डॉक्टरों का ऐलान। नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही ताखिर के खिलाफ एहतजाज कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले हो रहे इस एहतजाज को उस वक्त तक जारी रखने का ऐलान किया गया है जब तक दिल्ली पुलिस की जानिब से पीर के रोज़ पेश आने वाले वाक़े पर माफी नहीं मांग ली जाती। फोडा ने बुध के रोज़ एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस तहरीक को 13 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और ताहाल नीट पीजी काउंसलिंग में तेजी लाने और डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने के हमारे मुतालबात कबूल नहीं किए गए हैं, लिहाजा हमने अपनी तहरीक जारी रखने का फैसला किया है। बॉलीवुड अदाकारा और डांसर नूरा फतेही कोविड से मुतासिर। बॉलीवुड अदाकारा और मशहूर डांसर नूरा फतेही का कोविड-19 का टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद वो डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में क्वारंटाइन में हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शंस वक्त पर ही होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने दिया बड़ा बयान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी CEC सुशील चंद्रा ने जुमेरात को कहा कि उत्तर प्रदेश में सियासी जमातों ने पोलिंग पैनल से मुलाकात की और जोर दिया है कि असेंबली इंतखाबात वक्त पर कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वफ्द आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए आइंदा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के 3 रोज़ा दौरे पर है। CEC चंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने हमसे मुलाकात की और हमें बताया कि इंतखाबात तमाम कोविड-19 प्रोटोकॉल के बाद वक्त पर कराए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि वोटर्स की हतमी फहरिस्त 5 जनवरी को जारी की जाएगी। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आपको अखिलेश का निजाम चाहिए या फिर मोदी योगी का तरक्की वाला निजाम? अमित शाह का आवाम से सवाल। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुरादाबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना लगाया। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव की हुकूमत के दौरान 700 फसादात हुए, लेकिन योगी हुकूमत के दौरान फसादी आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। अमित शाह ने मजीद कहा, निजाम का मतलब हुक्मरानी होता है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए इसका मतलब NS नसीमुद्दीन, I से इमरान मसूद, Z से आजम खान और M से मुख्तार अंसारी है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको अखिलेश यादव का निजाम चाहिए या फिर योगी मोदी का तरक्की वाला निजाम? जनूबी कश्मीर तसादुम आराइयां, 2 पाकिस्तानी जंगजुओं समेत जैश ए मोहम्मद के 6 जंगजू हलाक हुए, पुलिस ने कहा। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और कोलगाम अजला में 2 अलग अलग शबाना तसादुम आराइयों के दौरान 2 पाकिस्तानी जंगजुओं समेत जैश ए मोहम्मद जंगजुओं तंजीम से वाबस्ता 6 जंगजू मारे गए। कश्मीर पुलिस जोन ने इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार के हवाले से एक ट्वीट में कहा कि जनूबी कश्मीर में 2 अलग अलग तसादुम आराइयों के दौरान कलादुम तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 6 जंगजू मारे गए। ट्वीट में कहा गया कि महलूकिन में से 4 की शनाख्त मालूम हो चुकी है, जिनमें से 2 पाकिस्तानी और 2 मुकामी जंगजू हैं, ताहम 2 जंगजुओं की शनाख्त मालूम की जा रही है। जुर्माने के 52 करोड़ रुपए काट लो, बाकी जब्त नकदी वापस दे दो, इतर कारोबारी पीयूष जैन की अदालत से अपील। कानपुर के इतर कारोबारी पीयूष जैन ने GST इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल यानी DGGI से कहा कि उनके हाथे से जब्त करदा नकदी को टैक्स और जुर्माना काटकर उनको वापस कर दी जाए। जैन को टैक्स चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो 14 दिनों की अदालती हिरासत में है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में धमाकों में 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 2 धमाकों में 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद हलाक हो गए। मालूमात के मुताबिक मंगल की रात देर गए देसी साख्ता बम फटने से एक शख्स हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए।
काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी में समाजी दूरी दोबारा नाफिज। जो इन कवायद पर अमल नहीं करेंगे उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। मज़कूरा मुमलिकत सऊदी अरबिया ने चहारशंबे के रोज़ मक्का और मदीना की दोनों मुक़द्दस मसाजिद में दोबारा समाजी दूरी के निफाज का ऐलान किया था, जिसकी शुरुआत आज जुमेरात की सुबह 7 बजे से अमल में आई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दुनिया भर में कोविड के मामलों में नुमाया इजाफे के पेश नज़र ये इक़दाम उठाए गए हैं। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल की पहली मुस्लिम रुकन शाहाना हनीफ ने कुरान पाक पर हाथ रखकर लिया हलफ। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल की तारीख में पहली मुसलमान रुकन शाहाना हनीफ मुंतखब हुई हैं, जो बांग्लादेशी नजात हैं। गुज़िश्ता रोज़ काउंसिल की रुकन की हैसियत से 30 साला शाहाना हनीफ ने कुरान मजीद पर हाथ रखकर हलफ लिया। अमेरिका में एक दिन में 5 लाख कोविड केसेस। अमेरिका में यौमिया कोविड केसों का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,10,000 से ज़्यादा मामला दर्ज किए गए हैं। ये वबा शुरू होने के बाद से एक दिन के सबसे ज़्यादा मामला थे। जॉनसन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह बात बताई। पूरे मुल्क में पीर को जुमला 5,12,553 नए केसेस पाए गए और 1,762 नई अमवात हुई। ओमिक्रॉन की वबा वैसी नहीं जैसा कि हमने 1 साल पहले सामना किया था, ऑक्सफोर्ड के साइंसदान का दावा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सबब पूरी दुनिया इस वक्त दहशत में है। यह वेरिएंट कितनी तेजी से फैलता है और कितना खतरनाक है, इस हवाले से दुनिया में कई तहकीकात की गई हैं। दरियास्ता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक इम्यूनोलॉजिस्ट ने कहा कि दुनिया भर में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस वबा का सबब बन रहा है वो वैसी नहीं है जिसका हमने 1 साल पहले सामना किया था। उन्होंने इन खबरों की तायद की है जिनमें कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट हल्का यानी कम खतरनाक है। अमेरिका ने चीन से कहा सहाफत गद्दारी नहीं है। अमेरिका ने चीन और हांगकांग के हुक्म से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के गिरफ्तार मुलाजिमिन को रिहा करने की अपील करते हुए कहा कि सहाफत गद्दारी नहीं है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हांगकांग की हुकूमत ने 29 दिसंबर को स्टैंड न्यूज़ के दफ्तर पर छापा मारा और उसके 7 सीनियर मुलाजिमिन को गिरफ्तार कर लिया। स्टैंड न्यूज़ मुल्क के उन चंद बाकी मीडिया इदारों में से एक है जो अपना काम आज़ादाना तौर पर करती है। हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से इदारा अपना काम बंद करने पर मजबूर है। सहाफत गद्दारी नहीं है। मिस्टर ब्लिंकन ने चीनी और हांगकांग की इंतजामिया पर जोर दिया कि वो यहाँ आज़ाद मीडिया इदारों को निशाना बनाना बंद करें। डेल्टा और ओमिक्रॉन की सुनामी का खतरा, WHO ने कहा। WHO ने दुनिया को कोरोना की वबा पर खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन की मुख्तलिफ अक़साम का ऐसा सुनामी आएगा कि सेहत का निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा। केब्रिस ने कहा कि दुनिया का निज़ाम सेहत इसी तरह अपनी सलाहियतों से बढ़कर काम कर रहा है। इसके बाद डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे दोनों खतरात इन्फेक्शन के इदाद-ओ-शुमार को रिकॉर्ड बुलंदी तक ले जाएंगे। इससे अस्पताल में दाखिल होने और अमवात में इजाफा होगा। WHO के सरबराह ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना के आलमी केसेस की तादाद में 11% इजाफा हुआ है। यूनिसेफ ने बांग्लादेश को 100 मिलियन से ज़्यादा कोविड वैक्सीन फराहम की। यूनिसेफ ने कहा कि वैक्सीन की ये ताज़ा तरीन तकसीम बांग्लादेश के इस हदफ की कोशिश के लिए अहम है, जिसमें साल 2022 तक 80% आबादी को मुकम्मल वैक्सीनेशन करने का फैसला किया है। मुल्क में इतवार तक 28.44% आबादी को दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।